इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी कभी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी, वो तो किसान की मेहनत से ही मिलेगी। A cheerful morning to one and all present here. Today I am Mayank and he is my friend Lakshay. Today we are here to conduct this special day. First of all, I would like to tell you about why this day is celebrated. इस दिन का आयोजन देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में किया जाता है। चौधरी चरण सिंह ने बहुत सी नीतियां न केवल किसान के हितों की रक्षा करती थी, बल्कि उन्हें एकजुट करके जमींदारों से लड़ने को प्रेरित भी करती थी। तो अब मैं आपको किसान दिवस के बारे में और बताने के लिए अंशु जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा। मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, किसान के बनने की खबर कभी अखबार में नहीं मिलती। नमस्कार, मैं अंशु आज आप सभी के सामने किसानों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। भारत का अधिकांशतः स्तंभ कृषि है और कृषि का अभिन्न अंग है किसान। किसान एक ऐसा मजदूर है जो मेहनत करके भी दुखी है, मजबूर है। आज भारत में सबसे दयनीय हालत किसान की है। देश की आजादी के बाद से हर स्थिति में सुधार है, लेकिन किसान के स्तर में कोई सुधार नहीं। किसान देश की नींव है। जब इस नींव पर संकट आता है तो देश की आधारशिला हिल जाती है। और सबसे ज्यादा जरूरत है कि कैसे किसान एवं किसानी के स्तर को ऊपर उठाया जाए। कृषि कार्य मानव जाति का सबसे पुराना एवं आवश्यक उद्योग है। आज भी गेहूं, चावल, बादाम या अन्य किसी भी फल का उत्पादन करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे न ही केवल उत्पादन करने वाले कृषकों को बल्कि पूरे समाज को फायदा मिलता है। सदियों से कृषि की प्रधानता रही है, इसलिए यहाँ पर किसानों के हितों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आज भी देश में आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और भारत में कृषि ने विकास के कई आयामों को देखा है। 60 के दशक में हरित क्रांति ने पंजाब और हरियाणा के साथ पूरे देश में कृषि का परिदृश्य बदल। खेत में हरियाली छाए, दिनों रात लगे रहते हैं, मेहनत कर अन्न उगाते, पेट सभी का भरते हैं। वो है मसीहा मेहनत का, किसान हम उसको कहते हैं। धन्यवाद। तनिष्का जी को सॉन्ग के लिए स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा। मेरे गुरुजनों ने और मेरे प्यारे बहन भाइयों ने आज जो कि राम आज मैं किसान दिवस पर एक गीत सुनाना चाहूँ, ध्यान से सुन लियो। जीवन चले न जलवायु, धरती अग्नि आसमान बिना, देश न चले किसान बिना, सीमा पर खड़े जवान बिना। जय जवान जय किसान, सुख से बसे मेरा हिंदुस्तान। सबका पेट जो भरते हैं, क्यों उनकी होती कदर नहीं, जो कुछ नहीं करते सब कुछ मिलता, इससे बड़ा कोई कदर नहीं। जो बिन बुद्धि के नेता हैं, वो कुछ भी कह दे ज्ञान बिना, देश न चले किसान बिना, सीमा पर खड़े जवान बिना। मेरी तो बस एक तमन्ना, कुछ तो देश में कर जाऊं, देश की खातिर जीऊं, एक दिन देश की खातिर मर जाऊं। सच कहते हैं देश की रक्षा होती नहीं है जान बिना, देश न चले किसान बिना, सीमा पर खड़े जवान बिना। जय जवान जय किसान, सुख से बसे मेरा हिंदुस्तान। थैंक यू। जवान जय किसान, जय जवान जय जवान। थैंक यू। छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए तमन्ना है किसान की। Now moving forward, I would like to call Swastika ji for an English speech, and if you have any question or query about this day, you can ask her. So put your hands together for Swastika ji. So a very pleasant morning to one and all present here. Good morning, Swastika ji. Energy इतनी लो है. A very pleasant morning. Good morning, Swastika ji. That's good. So a very pleasant morning to one and all present here. Today I am Swastika and I'm here to tell you something about the National Farmers Day. So the National Farmers Day in India is also known as the Kisan Divas. It is celebrated on the 23rd of December every single year on the birthday of the 5th Prime Minister of India, Chaudhry Charan Singh.
Chaudhry Charan Singh was also a farmers' leader who introduced many policies to improve the lives of the Indian farmers. Kisan Divas is a day to remember the role of the Indian farmers in the economy. Chaudhry Charan Singh played a very key role in bringing the issues of small farmers to the forefront. He founded the Kisan Trust on December 23, 1978, to spread awareness about the farmers' issues in the country. Even though facing so many problems in getting seeds, getting manure, fertilization and soil erosion of course, our farmers never fail us to give food every single day, every single week and every single year. Then why do they starve? Well, I think I know. It is because of the so-called democratic government of India. Well, let us take the most recent example. I think you all would be knowing about the Kisan Delhi Hartal, right? Is anybody knowing about it? Okay, so as you all know that recently Prime Minister Narendra Modi took all these bill laws back. Do you think that the farmers deserved the laws that they got back? Do you all think that did the farmers deserve the laws that they got back? Well, I think it is a yes from my side, but the person who thinks about our health and happiness and who gives us food, why is he starving this day? Well, this is a big question of mine to the Indian government and to you all. Please think about it and make sure to tell me whenever you are free. Well, at the end, I would just like to say that farming is not a job. It is a way of life. So we must respect and thank and appreciate the farmers who give us food every single day, every single week and every single year. I hope that you learned something new from these thoughts of mine. I will come back again with more fun and enjoyment. Till then, have a nice day and thank you everybody. मैं यहाँ गाना गाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे गाने का शीर्षक है जिंदाबाद जवानी जिंदाबाद किसानी। तो मैं अपना गाना शुरू करता हूँ। मेरा नाम किसान, मेरी कौम किसानी, या खेती बाड़ी पुरखा की निशानी। वो फसल नस्ल पे बात जो आई, फसल नस्ल पे बात जो आई, ये गानी कुर्बानी। जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी। हरियाणा पंजाब यूपी गया राजस्थान, काले कानून वापस ले लो कह रहा हिंदुस्तान। हरियाणा पंजाब यूपी गया राजस्थान, काले कानून वापस ले लो कह रहा हिंदुस्तान। हमारे खेत में पेड़ धरण की, मेरे खेत में पेड़ धरण की, करियो ना नादानी। जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी। दिल्ली के बॉर्डर तीरथ बन गए, तंबू बन गए मंदिर, अन्नदाता भगवान हमारा बैठा इनके अंदर। दिल्ली के बॉर्डर तीरथ बन गए, तंबू बन गए मंदिर, अन्नदाता भगवान हमारा बैठा इनके अंदर। बात जैन की ना मानी तो देश भूखा मर जाएगा। जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी। जवानी, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद जवानी। Thank you Manish ji for a beautiful song. Now I would like to call Tanu ji for a poem. सुप्रभात। इस सभा में उपस्थित मेरे प्रिय अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं तन्नू कक्षा 11वीं की छात्रा आप सभी के सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। नींद पूरी किए बिना, बच्चों संग जिए बिना, वो आराम लिए बिना पैदा करता धान को।
बोओगे वैसा काटोगे, काटोगे वैसा बांटोगे। वो ऐसे आकर्ष देता रहा जहान को। तो कभी अतिवृष्टि झेली, कभी अनावृष्टि झेली, कभी अतिवृष्टि झेली, कभी अनावृष्टि झेली। सहन उसने किया सदा आंधी और तूफान को। महंगाई के बोझ तले वैसे ही मरने लगा है। गोलियों से फिर क्यों मारा जा रहा किसान को, गोलियों से फिर क्यों मारा जा रहा किसान को। जो माना जाता धरती पर सबका सच्चा अवतारी, जो माना जाता धरती पर सबका सच्चा अवतारी। धरती का बलवान पुत्र क्यों झेल रहा है लाचारी। मुस्काती है भूख घरों में बजते लौटे थाली क्यों, मुस्काती है भूख घरों में बजते लौटे थाली क्यों। जो भंडार भरा करता है उसका बर्तन खाली क्यों, जो भंडार भरा करता है उसका बर्तन खाली क्यों। तीन तीन करके वो मरता है, कर्म सदा ही करता है। जो औरों की भूख मिटाता स्वयं भूख से मरता है। मौन खड़ी सरकार देखती मेहनत के अभिमान को। बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को, बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को। वे अपना हक मांग रहे थे आखिर क्या गलती कर दी, वे अपना हक मांग रहे थे आखिर क्या गलती कर दी। जिनसे हमने दर्दी मांगी वो बन बैठे हैं बेदर्दी। झूठे आश्वासन देकर तुमने उन्हें लुभाया क्यों, झूठे आश्वासन देकर तुमने उन्हें लुभाया क्यों। पानी नहीं भा पाए तो आखिर खून बहाया क्यों, पानी नहीं भा पाए तो आखिर खून बहाया क्यों। जिसने भूख मिटाई होगी कातिल क्रूर जमाने की। तुमने हिम्मत कैसे कर दी उसका खून बहाने की, तुमने हिम्मत कैसे कर दी उसका खून बहाने की। वे अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर पड़े रहे, भैरी सत्ता के आगे आवाज लगाते पड़े रहे। सोच रहे थे कर्म पुका के अपना सर दिखाएंगे, सोच रहे थे कर्म पुका के अपना सर दिखाएंगे। अपनी सूखी धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी, अपनी सूखी धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। पर महलों वाले धूप छांव वाली सच्चाई क्या जाने, पर महलों वाले धूप छांव वाली सच्चाई क्या जाने। जिनके पगना फटी बिवाई पीर पराई क्या जाने, जिनके पगना फटी बिवाई पीर पराई क्या जाने। राजमहल के उपवन में तो जलधाराएं बहती हैं, फिर किसान की सूखी फसलें याद से ही क्यों बहती हैं। अधिग्रहण कर बना रही हैं किस्मत समधन बालों की। हर सरकार नजर आती है मंडी भूमि दलालों की। अपने खून पसीने से जिसने है धरती को सींचा, अपने खून पसीने से जिसने है धरती को सींचा। और दो पैर थके दो हल को जिसने अपने कंधों पर खींचा, और दो पैर थके दो हल को जिसने अपने कंधों पर खींचा। इस धरती का मूल्य जान लो ये तुम में तासीर नहीं, इस धरती का मूल्य जान लो ये तुम में तासीर नहीं। ये किसान की धरा तुम्हारे बापों की जागीर नहीं, ये किसान की धरा तुम्हारे बापों की जागीर नहीं। मैं किसान की बेटी हूँ और दर्द उसी का गाती हूँ। आँख के आगे फसल सूखने का मतलब बतलाती हूँ, आँखों के आगे बेटे का बिलक बिलक कर मर जाना। उत्तर आते हुए परीक्षा में हाथों का पथराना। एक सुहागिन को लगता है जो विधवा कहलाने पर, वृद्ध पिता को जो लगता है अपनी बेटी खो जाने पर, वृद्ध पिता को जो लगता है अपनी बेटी खो जाने पर। ध्यान भंग हो जाने पर जैसा योगी को लगता है, दवा नहीं मिलने पर जैसा रोगी को लगता है, दवा नहीं मिलने पर जो रोगी को लगता है। प्रथम विजेता को लगता है जो पुरस्कार ना पाने पर, पद छीनने पर लगता जैसा एक जवान को। फसल सूखने पर वैसा ही लगता एक किसान को, फसल सूखने पर वैसा ही लगता एक किसान को। भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही, भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही। बीज उगाने की खातिर ये धरती मैया पूछ रही। गांधी के सपनों का कोई अरमान नहीं दिखता, बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता, बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता। अब हो जाओ सावधान मत डूबो तुम अभिमान में, अब हो जाओ सावधान मत डूबो तुम अभिमान में। 100 में से 80 किसान है मेरे हिंदुस्तान में, 100 में से 80 किसान है मेरे हिंदुस्तान में। जब सारे के सारे किसान मिल जाएंगे, एक नहीं तो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे, एक नहीं तो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे।
इस साल भी बारिश नहीं हुई। मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है। सुखी के पापा भी उसे छोड़ के चले गए। हरिया काका, कमली के पापा, कहीं मेरे बाबा भी। स्कूल जाना। लुक छुप के गुपचुप से ताको तेरी राहें, गुमसुम सी चुप चुप से क्यों तेरी हवाएं। क्या हुआ बेटा? पता नहीं कब होगी बारिश। मन के बादलों में जाने क्या है तू छिपाए। मन के बादलों में डर से मन मचल रहा कि तेरे मन में क्या चल रहा। कमली के पापा, हरिया चाचा, सुखी के पापा, डर से मन मचल रहा। पापा क्या हुआ बिटिया? बिटिया, मैं तो चूल्हा बना रहा था। डर से मन मचल रहा कि तेरे मन में क्या चल रहा। प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। मैं मुस्कान आज कक्षा 11वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष एक गीत लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा करती हूँ आप ध्यान पूर्वक मेरे गीत को सुनेंगे। एमएसपी का पक्का कानून गवर्नमेंट के हाथ बने। एमएसपी का पक्का कानून गवर्नमेंट के हाथ बने। स्वामीनाथन रिपोर्ट साथ में लागू हो तो बात बने। स्वामीनाथन रिपोर्ट साथ में लागू हो तो बात बने। जयो कानून लागू हो जा खुशहाली सी छा जागी।
80% जनता ने आजीविका पा जागी। किसान करे ना आत्महत्या, सांस चैन की आ जागी। अन्नदाता के बेटे बेटी ने खास नौकरी था जागी। एसपीडीसी कोई जज होगा, एसपीडीसी कोई जज होगा, ऊंची औकात बने। स्वामीनाथन रिपोर्ट साथ में लागू हो तो बात बने। स्वामीनाथन रिपोर्ट साथ में लागू हो तो बात बने। कृषि आयात बिल पे खर्चा घट जाएगा जब फायदा हो। किसान से चंगुल साहूकार का हट जाएगा जब फायदा हो। कृषि प्रधान से भारत जग रट जाएगा जब फायदा हो। अन्नदाता का रोग असली घट जाएगा जब फायदा हो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान विख्यात बने। स्वामीनाथन रिपोर्ट साथ में लागू हो तो बात बने। स्वामीनाथन रिपोर्ट साथ में लागू हो तो बात बने। कृषि की उत्पादन शक्ति और गुणवत्ता बढ़ जाएगी। गांव देश की अर्थव्यवस्था कति शिखर पे चढ़ जाएगी। रुचि बढ़ जा खेती में जब जनता कानून पढ़ जाएगी। 6% 100% सबकी खामी कट जाएगी। सही मायने में मस्ती सही मायने में मस्ती खुशियों की सौगात बने। स्वामीनाथन रिपोर्ट साथ में लागू हो तो बात बने। स्वामीनाथन रिपोर्ट साथ में लागू हो तो बात बने। साथ बने स्वामीनाथन रिपोर्ट साथ में लागू हो तो बात बने। स्वामीनाथन रिपोर्ट साथ में लागू हो तो बात बने। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। सौदा करता है इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सकता वो जान की कीमत क्या जाने। यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सबको मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज मैं सना किसान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आप सबके समक्ष एक हिंदी कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हिंसा को भड़काने वाले ये किसान नहीं हो सकते। जीवन को सुलगाने वाले ये किसान नहीं हो सकते। खेतों में जो श्रम का पानी देता है, फसलों को जो खून किसानी देता है, फसलों को आग लगाने वाले ये किसान नहीं हो सकते। हिंसा को भड़काने वाले ये किसान नहीं हो सकते। खुद भूखा रहकर जो औरों को भोजन देता है, खुद कष्ट में डाल दूसरों को जीवन देता है। सड़कों पर दूध बहाने वाले ये किसान नहीं हो सकते। हिंसा को भड़काने वाले ये किसान नहीं हो सकते। खुद कर्ज में डूबे उस किसान की क्या हिम्मत है। घुट घुट कर मर जाना यही उसकी किस्मत है। बच्चों पर पत्थर बरसाने वाले ये किसान नहीं हो सकते। हिंसा को भड़काने वाले ये किसान नहीं हो सकते। राजनीति की चौपालों पर लाशें हैं, इक्का बेगम और गुलाम की ताशें हैं। लाशों के सौदागर दिखते ये किसान नहीं हो सकते। हिंसा को भड़काने वाले ये किसान नहीं हो सकते। सीने पर जिसने गोली खाई निर्दोष था वो, षड्यंत्रों का शिकार जन आक्रोश था वो। राजनीति के काले चेहरे ये किसान नहीं हो सकते। हिंसा को भड़काने वाले ये किसान नहीं हो सकते। अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि ना तो मैं यहाँ पर एक व्यक्ति हूँ, ना ही मैं यहाँ पर एक किसान हूँ। मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल हूँ सरकार से। मैं पूछती हूँ इस मौन सरकार से, मैं पूछती हूँ हर एक किसान विरोधी विचार से, अरे जो भरता है पेट पूरे हिंदुस्तान का, राजनीति वालों तुम कितना खाओगे भारतीय किसान का। अपने खोखले विचारों से अंबानी अडानी का राज बनाना चाहते हो अजी, अपने खोखले विचारों से अंबानी अडानी का राज बनाना चाहते हो। जो भरता है पेट पूरे हिंदुस्तान का, उसे दाने दाने का मोहताज बनाना चाहते हो।
और बता तो दो क्या चल रहा है तुम्हारे खोखले विचारों में। और अकेला नहीं हूँ, हमारी आवाज गूंजेगी लाखों हजारों में। मैं बताना चाहूंगी कि मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ कि क्या है और क्यों है किसान कानून। वो मेरे किसान भाई हैं, दादा हैं, वो जिंदगी के हर दाव से गुजर चुके हैं। वो समझ लेंगे उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं इस बात से नाराज हूँ कि भारत के अन्नदाताओं को लाठी डंडों से मारा गया। जो सींचता है अपने रक्त से मिट्टी हिंदुस्तान को, लाठी डंडों से क्यों मारा गया भारतीय किसान को? क्या संपूर्ण मानवता मर गई थी? हमारे आने की आहट से सरकार डर गई थी। क्या संपूर्ण मानवता मर गई थी? हमारे आने की आहट से सरकार डर गई थी। और बता तो दो राजनीति वालों, हमारी मुस्कुराहट, हमारी खुशियां हमसे क्यों दूर थी? और पेट भरने वाला वो अन्नदाता क्यों मजबूर था? मेरे इस क्यों पे आप सब लोग अपना टाइम निकाल कर सोचिएगा जरूर। और मैं ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि लंगर के काजू बादाम तो तुम्हें दिख गए, पर इन मजबूर किसानों के बलिदान तो तुम्हें दिखे ही नहीं। आ जाओ बचा लो पूंजीपतियों से इस देश को, ऐसा ना हो कि फिर किसान कभी दिखे ही नहीं। कि मर रहा सीमा पर जवान और खेतों में किसान है। मर रहा सीमा पर जवान और खेतों में मैम, टीचर्स और प्यारे बच्चों, आप सभी को किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की जो प्रेजेंटेशन थी, जो परफॉर्मेंस थी, काफी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। इसके अंदर 80% जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर है, खेती है। लेकिन अपने यहाँ पे अभी का जो चलन है वो इसको करना कोई नहीं चाहता। सबको है कि इससे अलग कोई गवर्नमेंट जॉब में जाए, कुछ करे, कोई बिजनेस करे, बट खेती नहीं करनी है।
क्यों नहीं करनी है? एक बच्चे ने पूछा कि जब एमएसपी तैयार है तो इसको लागू क्यों नहीं किया गया है, या अभी जो 3 कानून बनाए गए थे वो वापस किए गए हैं। ऐसा कुछ सिस्टम है जिसके आधार पर ये जो रोजगार है खेती का, इससे लोग पीछे हट रहे हैं या ये मेहनत ज्यादा मांगता है। तो बच्चों, मैं आपके साथ जो बातें शेयर कर रहा हूं अभी, उनको आपने एक जिम्मेवारी के साथ उठाना है, समझना है। आप इस खेती बाड़ी के व्यवसाय को और अच्छा कैसे बना पाओगे, इसके लिए आप अपनी मेहनत से इसी फील्ड में कुछ बच्चे रिसर्च करके कृषि वैज्ञानिक के रूप में आगे आए, लोगों को इसके अंदर अच्छी पैदावार कैसे हो। अभी आप लोग देख रहे हो कि अच्छी पैदावार के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है, लेकिन उसका एक लॉन्ग टर्म पे कुछ समय के बाद इसका नुकसान हर जीव के ऊपर हो रहा है। कई तरह की बीमारियां आ रही हैं, तो इसका एक विकल्प अपने सामने आया है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ क्रॉप्स की जो इम्प्रूवमेंट है उसकी क्वालिटी में और क्वांटिटी में, दोनों के ऊपर आप अपनी पढ़ाई के साथ इसको बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके साथ साथ दूसरी चीजें ये भी हैं कि राजनीति के ऊपर बात हो रही थी कि इसमें ये जो किसान हैं इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अब जो जनरेशन आगे बढ़ रही है, या आप जिस एज में हो उस एज के बच्चे जब आगे बढ़ रहे हैं तो वो शिक्षित हैं। अगर वो राजनीति में यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर भी वो जाएंगे तो इसकी तरफ जरूर बढ़ावा देंगे। और किसी भी देश को, भारत जैसे देश को अगर कोई चीज आगे बढ़ा सकती है तो सबसे वो उसका व्यवसाय होता है। और हमारी सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो खेती के ऊपर निर्भर है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो अपने देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर से किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही बढ़ते रहे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। क्लैप्स गो। थैंक यू सो मच। तो फिर से एंड करेंगे। जय जवान, जय जवान, जय जवान। बागों में फूल खिलते रहेंगे, पेड़ों के पत्ते हिलते रहेंगे, रही ऊपर वाले की मर्जी, जैसे हम आज मिले वैसे ही हम मिलते रहेंगे। Thank you so much, and again happy Farmers Day to you all, and have a nice day.